दोस्तों अपने प्यारे भारत में फिर से 2 मल्टी बिलियन डॉलर के सेमीकंडक्टर प्लांट सेटअप किए जा रहे हैं और इसका खुलासा किया हमारे आईटी मिनिस्टर राजीव चंद्रशेखर जी ने। बताया जा रहा है कि अगर ये प्लांट भारत में लग जाते हैं तो इस बार भारत सेमीकंडक्टर के मामले में चाइना को पछाड़ देगा। कैसे पछाड़ देगा, आंकड़े क्या कहते हैं, इसी चीज को हम इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल देखने को मिल रहे हैं। और सबसे खास चीज कि ये जो हमारे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में मल्टी बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, इसमें टाटा भी शामिल होना चाहती है। तो चलिए समझते हैं पूरा अपडेट क्या है। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया अफेयर्स। तो इसको लेकर के कई बड़ी कंपनियां अपना प्रपोजल लेकर के आ रही है। जैसे कि इजराइल में जो टावर सेमीकंडक्टर है उसने अपना 8 बिलियन डॉलर का प्रपोजल लाया कि वो 8 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करेगी भारत में और भारत के सेमीकंडक्टर प्लांट को ग्रो करेगी। इसके अलावा टाटा ग्रुप के द्वारा भी अपना प्रपोजल लाया गया सेमीकंडक्टर प्लांट को लेकर के, जिसमें मल्टीपल चिप असेंबली को स्टेब्लिश किया जाएगा, नए नए पैकेजिंग यूनिट्स को बनाया जाएगा। मतलब मल्टी बिलियन डॉलर रुपये खर्च किए जाएंगे, निवेश किए जाएंगे। चूँकि जैसा कि आप सभी जानते हैं भारत सरकार भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाना चाहती है और जो देश सेमीकंडक्टर का हब बन जाएगा, जो देश सेमीकंडक्टर में महारत हासिल कर लेगा, वो ऐसे ही डेवलप कर जाएगा। क्योंकि सेमीकंडक्टर का कितना इंपॉर्टेंट यूज है इसको मैंने कई वीडियो में बताया है। जिस एंड्रॉइड फोन, लैपटॉप, टेबलेट में आप मेरी वीडियो को देख रहे हो वो सेमीकंडक्टर से ही चल रहा है। और इसके लिए भारत के द्वारा एक मिशन को चलाया जा रहा है जिसे ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन बोलते हैं। अगर भारत सरकार के द्वारा इस डील को फाइनल कर लिया जाता है तो भारत में अब तक जो फैब्रिकेशन प्लांट नहीं लग पाया था वो भी लग जाएगा। फैब्रिकेशन प्लांट क्या होता है? तो गैस मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट होता है जहां पर की इंटीग्रेटेड सर्किट IC, जिसको हम लोग माइक्रो चिप्स बोलते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और भारत लंबे समय से प्रयास कर रहा है कि भारत में माइक्रो चिप्स को बनाया जाए, यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट को। अगर ये होता है तो इससे भारत को बहुत सारा फायदा होगा। भारत के अंदर मेक इन इंडिया माइक्रो चिप्स का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हमारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा। इन चीजों के लिए हमें चाइना पर डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। और चूंकि मल्टी बिलियन डॉलर का प्लांट सेटअप किया जाएगा तो कई सारे लोगों को जॉब भी मिलेगा, यानी कि हमारा जो डोमेस्टिक जॉब्स है उसको भी बूस्ट मिलेगा। और जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें भारत का श्रेय बढ़ जाएगा, जो कि अभी सिर्फ चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के पास है। लेकिन इस क्षेत्र में भारत पहले ही कूद पड़ा है और नए नए प्लांट भारत में सेटअप किए जा रहे हैं। इसके अलावा जो भी विदेशी कंपनी है अमेरिका, यूरोप की, उनको भारत सरकार भारत में वेलकम कर रही है कि आप यहाँ पर प्लांट सेटअप कीजिए सेमीकंडक्टर का। आपको 50% का कैपिटल एक्सपेंडिचर सब्सिडी भी मिलेगा। 10 बिलियन डॉलर का इंसेंटिव स्कीम भी चलाया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इस तरह से भारत न्यू क्रिएटिव कर रहा है विदेशी कंपनियों को भारत में अपना प्लांट सेटअप करने के लिए। क्योंकि कोई भी कंपनी अगर भारत में अपना प्लांट सेटअप करती है तो वो लॉट्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, लॉट्स ऑफ टेक्नोलॉजी को भारत में लेकर के आती है। और एक बार अगर कोई टेक्नोलॉजी भारत में आ गया तो फिर वो यहाँ से बाहर जाने वाला है नहीं, क्योंकि भारत ऑलरेडी स्मार्ट है। भारत में अगर एक जिज्ञासु बच्चे को खिलौना भी दे दीजिएगा ना तो वो उसको तोड़ करके देखेगा कि आखिर इसके अंदर हो क्या रहा है, ये कैसे चल रहा है। तो ये सारे गुण भारत में पहले से हैं, बस नई नई टेक्नोलॉजी आने की देरी है। हम उसका मल्टीपल करके मल्टीपल टेक्नोलॉजी बना लेंगे। फिलहाल अभी भारत सरकार के द्वारा US बेस्ड माइक्रोन टेक्नोलॉजी का जो प्रपोजल है उसको क्लियर कर दिया गया है, जो कि भारत में 2.75 बिलियन डॉलर के साथ ATMP प्लांट सेटअप करेगी। ATMP मतलब असेंबली, टेस्ट एंड पैकेजिंग। कहाँ पर सेटअप करेगी? तो गुजरात में। 2012 में जो इंटेल कंपनी थी वो भी अपना प्लांट सेटअप करना चाहती थी भारत में, और इंटेल सेमीकंडक्टर के मामले में काफी आगे है। मोबाइल, लैपटॉप वगैरह में जो प्रोसेसर होता है वो भी इंटेल का होता है। लेकिन 2014 के पहले जो सरकार थी, 2012 में कांग्रेस की सरकार थी, तो उस टाइम जो सरकार थी उन्होंने इन्हें प्लांट सेटअप करने में मदद नहीं किया, मना कर दिया, तो ये नहीं हुआ। खैर जो हुआ सो हुआ। अब प्लांट सेटअप किया जा रहा है और भारत सरकार खुल करके सपोर्ट कर रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा 2020 में सेमीकंडक्टर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया और उसके बाद से अब तक काफी स्पीड से सेमीकंडक्टर का प्लांट सेटअप किया जा रहा है भारत में। और 75 साल का जो गैप है उसको फिल किया जा रहा है। तो 75 साल का गैप है तो तुरंत तो फिलअप नहीं होगा, टाइम तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन बहुत स्पीड से काम चल रहा है। 2013-14 के फाइनेंशियल ईयर में भारत की जो इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी थी वो 29.8 बिलियन डॉलर थी और बताया जा रहा है कि 2026 में ये 300 बिलियन डॉलर के पार चली जाएगी। तो आप खुद देख सकते हैं कि 2014 से 2026 के बीच में कितना बड़ा ग्रोथ देखने को मिला। कहाँ 30 बिलियन और कहाँ 300 बिलियन, ये डाटा बता रहा है, मैं नहीं। सेमीकंडक्टर पर भारत सरकार इसलिए फोकस कर रही है क्योंकि अभी जितना भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है सब में सेमीकंडक्टर चिप्स का यूज किया जाता है, IC वगैरह का। इसलिए सरकार विदेशी कंपनियों को ज्यादा से ज्यादा फायदा दे करके उनसे ये बोल रही है कि आप भारत में प्लांट सेटअप कीजिए। तो अगर ये 2 मल्टी बिलियन डॉलर का सेमीकंडक्टर चिप्स मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लग जाता है तो ये भारत के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी होगा और हम चाइना पर से अपनी निर्भरता को कम कर पाएंगे। क्योंकि जितने भी अच्छे लैपटॉप होते हैं, मोबाइल्स होते हैं, वो चाइना से आता है। भारत में क्यों नहीं बनता है? क्योंकि भारत में मेन चीज नहीं है, जो माइक्रो चिप्स वगैरह है वो हमारे पास नहीं है और ये मेन चीज है। बाकी चीज तो कहीं से भी मिल जाएगा। आई होप कि गाइस आप इन सारी चीजों को समझ पाए होंगे कि कैसे भारत सरकार सेमी
सेमीकंडक्टर प्लांट को भारत में स्टेब्लिश करने के लिए किस तरह से प्रयास कर रही है, किस तरह से जोर दे रही है, विदेशी कंपनियों को ऑफर दे रही है और पिछले 10 सालों में किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की दुनिया में ग्रो किया है। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई और बिग अपडेट आता है तो उस पर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।